नमस्कार दोस्तों, कमल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सीट कैसे इंसर्ट करते हैं। देखिए, हमने बताया था सीट इंसर्ट करने के लिए या तो प्लस पे क्लिक करके कर सकते हैं या फिर सीट पे राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं या फिर शिफ्ट के साथ F11 कर सकते हैं या फंक्शन की और शिफ्ट के साथ में F11 करेंगे तब भी सीट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं। सपोज डेट, मान लीजिए कि हम यहाँ पे हमने कोई डेटा बनाया है। एक सेकंड, स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। ऑल्ट वी जेड हमने बताया है स्क्रीन बड़ा करने के लिए 200% पे करते हैं हम। कोई छोटा सा एक डेटा बना देते हैं ताकि हमें समझ में आएगा। छोटा सा रैंडम एक डेटा बनाते हैं। सपोज डेट हमने ये वर्किंग करी है। ये वर्किंग कर लिया है और इस सीट को हम चाहते हैं कि बाद में भी ओपन करें हम एक्सेल तो ये सीट हमें मिल जाए जिस पर हमने रिपोर्ट बना रखी, क्योंकि बार बार हम एक ही रिपोर्ट पे तो वर्क करेंगे नहीं। इसके लिए क्या करते हैं कि फाइल को हमें सेव करना पड़ता है। जब तक हम फाइल को सेव नहीं करेंगे, बिना सेव किए हुए अगर हम क्लोज कर देते हैं तो ये फाइल सेव नहीं होगा। नेक्स्ट डे अगर इसको आप ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या करेंगे, सेव करने के लिए फाइल पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे फाइल मेनू है, फाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेव का। सेव पे क्लिक कीजिए और ये देखिए यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन है। क्लिक ऑन ब्राउज। अब यहाँ पे जहाँ भी सेव करना है आपको, डेस्कटॉप पे हमने सेव किया, डेस्कटॉप पे अगर मैं सेव करता हूँ मल कांत के नाम से, ये फाइल हमने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। ठीक है। अगर यदि हम ये फाइल को क्लोज कर देते हैं एक्सेल और फिर से अगर मैं नया एक्सेल ओपन करता हूँ या फिर यहाँ डेस्कटॉप पे भी आप देख सकते हैं, डेस्कटॉप पे आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा। कमलकांत के नाम से एक फाइल बनाया है डेस्कटॉप पे। ये देखिए यहाँ पे क्रिएट हुआ है ये। इस पे अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये सीट हमें मिल जाएगा जिस पे हमने एक रिपोर्ट तैयार कर रखी है या फिर पिछले दिन जो भी हमने वर्किंग किया था वो हमें इस पे मिल जाएगा। सपोज करिए कि अब हमें, हमने एक नया एक्सेल शीट खोला है और अब हमें उस फाइल की रिक्वायरमेंट है जो हमने कल सेव किया था, जो कमलकांत के नाम से हमने सेव किया था। तो उसको ओपन करने के लिए क्या करेंगे, फाइल पे जाइए, यहाँ पे ओपन पे क्लिक कीजिए। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ ब्राउज पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक कीजिए। डेस्कटॉप पे कमलकांत के नाम से ये फाइल है, ये देखिए कमलकांत के नाम से फाइल है। इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ओपन करेंगे, वो फाइल ओपन हो जाएगी। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल वो प्रेस करेंगे तो भी आपको वो ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर रहे थे। अगर फाइल पे क्लिक नहीं करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल वो प्रेस करेंगे, आ जाएगा यहाँ पे ओपन पे क्लिक हो जाएगा ये। और यहाँ से आप ब्राउज करके आप ओपन कर सकते हैं जो फाइल आपने सेव कर रखी है, या फिर यहाँ पे भी प्रीव्यू दिखेगा आपको। देखिए कमलकांत के नाम से यहाँ भी फाइल बनी। ठीक है, हमने सेव कर दिया है फाइल। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फाइल हमने कमलकांत के नाम से सेव कर रखी है, अब क्या करते हैं कि हम इसको अलग नाम से सेव करना है। हम नाम चेंज करना चाहते हैं इसको, इस नाम से नहीं, अब कोई और नाम से हमें सेव करके इस फाइल को रखना है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक ऑप्शन आता है सेव एज का।
फाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए सेव एज का एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ ब्राउज कीजिए, फिर से जाएंगे हम डेस्कटॉप पे और यहाँ पे हम नाम बदल देंगे। यहाँ पे नाम बदल के फाइल 2 कर देते हैं, कमल फाइल 2। अब ये हम सेव करते हैं इसको। इसको सेव करेंगे तो देखिए आपको ऊपर में दिख रहा होगा कमल फाइल 2 के नाम से ये सेव हो गया। सेव एज करने के बाद हमने इसका नाम चेंज कर दिया। अब हम इसको क्लोज करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले वाले जो फाइल था कमलकांत के नाम से जो फाइल था वो फाइल बंद हो गया या फिर डिलीट हो गया हो, ऐसा नहीं है, वो फाइल भी अवेलेबल है आपके पास में। जैसे कि आपको देखना है तो यहाँ पे फाइल पे क्लिक कीजिए और ओपन कीजिए। यहाँ ब्राउज पे जाइए और यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे जाइए। यहाँ देखिए कमलकांत के नाम से जो फाइल है वो ऑलरेडी है, वहाँ पे वो फाइल रहेगा। आपने सेव एज का मतलब होता है कि वो आपने उसका कॉपी तैयार कर दिया है जो दूसरे नाम से सेव किया है। तो दोनों फाइल अवेलेबल है। अब चाहे तो आप पहला वाला फाइल जो है कमलकांत के नाम से जो फाइल है वो आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सेव एज। अब आते हैं कुछ होम मेनू पे, जो होम मेनू पे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है होम के नीचे देखिए ये कट का ऑप्शन है। यहाँ पे देखिएगा तो कॉपी का ऑप्शन है और इसके नीचे है पेंट ब्रश का। तो हम कुछ छोटा सा एक रिपोर्ट बना देते हैं। ऑलरेडी हमने वो लिया था नाम, वही ओपन कर लेते हैं। कमलकांत फाइल 2 के नाम से जो था इसको हमने ओपन कर लिया। वहाँ पे देते हैं मंथ, ये हमारा मंथ है और ये हमने कुछ डेटा रखा है। कॉलम को ऑटो फिट करने के लिए हमने बताया था कि आप कॉलम सिलेक्ट कीजिए या फिर इस डेटा को सिलेक्ट कीजिए और उसका शॉर्टकट की हमने बताया था Alt+H+O+I। Alt+H+O+I प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जितना इसका साइज होगा डेटा का उसके हिसाब से कॉलम अपने आप ऑटो फिट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज दैट ये जो टेबल है यहाँ पे बना रखा है हमने, यही सेम टेबल हमें आई कॉलम में चाहिए यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसको, इस टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कर्सर रखेंगे सबसे टॉप पे, मंथ पे देखिए कर्सर है। शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे, उसके बाद डाउन एरो की प्रेस करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। एक एक करके सिलेक्ट करना हो तब, अगर एक बार में सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट कंट्रोल के साथ राइट एरो की और डाउन एरो की, ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा ये। या फिर मंथ पे रखिए कर्सर, मंथ पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए प्रेस कीजिए। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो भी डेटा पूरा एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे कॉपी है, हमने कॉपी कर लिया। या तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल सी का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल+C यूज करेंगे, कॉपी हो जाएगा। और सेम डेटा चाहिए हमें यहाँ आई कॉलम में, यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे हम। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ वी प्रेस कीजिए, कंट्रोल वी, ये यहाँ पे प्रेस हो जाएगा। बट देखिए दोनों की साइज में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ का जो साइज है बिल्कुल छोटा है, जितना में डेटा है डेटा के हिसाब से ही साइज कॉलम का है। बट यहाँ पे जब हमने कॉपी करके पेस्ट किया है तो यहाँ पे साइज कुछ डिफरेंट हो गया, क्योंकि जब हमने डेटा पहली बार बनाया था तो उस डेटा का साइज यही था। इसको हमने
फॉर्मेट करके इसको ऑटो फिट किया है, कॉलम को ऑटो फिट किया है कि डेटा के हिसाब से वो कॉलम ऑटो फिट हो जाए। तो ये वापस क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट एच ओ आई प्रेस करेंगे, ये वापस उसी फॉर्मेट में आ जाएगा जिस फॉर्मेट में था। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सी डी ई एफ कॉलम में जो डेटा है यहाँ से हट जाए और ये डेटा यहाँ से उठा करके हम दूसरी सीट पे लेके चले जाएं, यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे कट। देखिए ये जो पहला ऑप्शन है होम के नीचे है, ये जो है ये कट है। कट के साथ में देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस एक्स, यानी कि ये शॉर्टकट की होता है। जो कट का शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स है। अब यहाँ से अगर हम कंट्रोल एक्स करते हैं तो ये दिखेगा कि कॉपी हो रखा है, बट ये कट हो गया है। अगर मैं एक सीट इंसर्ट करता हूँ और यहाँ जा करके हम पेस्ट करते हैं, फिर वापस जाके सीट 1 पे देखिए, यहाँ पे डेटा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हमने कट करके पेस्ट किया है। कट किया है तो यानी कि पहले वाले जगह से वहाँ से डेटा हट गया है और जहाँ पे हमने पेस्ट किया है इसका नकल कॉपी हमने बना दिया, डुप्लीकेट कॉपी बना दिया है यहाँ पे। तो ये हो गया 2 कॉपी उसका, तो वहाँ से हट करके यहाँ आ गया, पहले वाला को हमने इरेज कर दिया, डिलीट कर दिया। अब इसको कॉलम कॉलम विड्थ को शिफ्ट कर दीजिए, ऑटो फिट कर दीजिए और एच ओ आई करिए, ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कॉपी और पेस्ट, ठीक है। तो इसके नीचे देखिए एक है पेंट ब्रश। पेंट ब्रश है, फॉर्मेट पेंटर के नाम से है। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसका खुलता है। जब हम इसके ऊपर कर्सर ले जाते हैं तो ये स्क्रीन टिप्स होता है, जो कि हम पहले क्लास में बता चुके हैं। इस स्क्रीन टिप्स को हम कैसे क्लोज करके रखते हैं या फिर कैसे उसको ऑन करके रखते हैं। अब देखिए इसके नीचे एक डेटा है, अगर ये इसके ऊपर कर्सर हमारा चला जाता है फॉर्मेट पेंटर के ऊपर, तो ये डेटा बिल्कुल हाइड हो जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं स्क्रीनशॉट लूंगा तो बैक साइड का जो डेटा है वो हमें नहीं दिखेगा। तो इस सिचुएशन में हम स्क्रीन टिप्स को बंद करके भी काम कर सकते हैं। अब देखते हैं फॉर्मेट पेंटर क्या है ये। सपोज करिए कि हमने यहाँ पे इसको कुछ फॉर्मेटिंग हमने दे दिया है, या फॉर्मेटिंग दे दिया हमने। सपोज करिए ये डेटा है और इसको हमने फॉर्मेट दे दिया, ये हमारा फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट है। अब हम ये चाहते हैं कि जो पहला टेबल में जिस टाइप का फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट हम दूसरे टेबल पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कर सकते हैं हम। ये फॉर्मेट है तो क्या करेंगे, इसको डेटा को पूरा सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ क्लिक कर देंगे दूसरे टेबल पे। एकदम सेम फॉर्मेट दूसरे टेबल पे वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखिए फिर से वापस दिखाते हैं आपको, एक बार रिपीट करते हैं। पहला टेबल को हम सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट पेंटर पे जाकर के एक बार क्लिक कीजिए। उसके बाद दूसरा जो टेबल दिख रहा है आपको, इस टेबल पे क्लिक कीजिए। बिल्कुल सेम फॉर्मेट जैसे पहला वाला टेबल पे फॉर्मेट है, उसी तरह से दूसरे वाले टेबल पे भी फॉर्मेट आपको इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।